बीएस न्यूज यूपी 18 में आपका स्वागत है। नमस्कार। पहले मुख्य समाचार। जिला अमरोहा में गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर गुरुद्वारों में हुई भव्य सजावट। वहीं जनपद हापुड़ में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर रविवार को निकली नगर कीर्तन और प्रभात फेरी। पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने सीएम योगी के बयान बटोगे तो कटोगे का किया समर्थन। राजधानी में 16 जनवरी को गौवंश संवर्धन द्वारा समग्र विकास पर आयोजित होगा विशेष परिसंवाद। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह ने चौकी सिद्धौर थाना असंद्रा के मुख्य द्वार, कार्यालय, आवास और बैरक के सौंदर्यीकरण व जीर्णोद्धार हुए परिसर का किया लोकार्पण। कड़ाके की ठंड के बीच पूरब से पश्चिम तक कोहरे का कहर। 45 जिलों के लिए शीत दिवस। 18 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी। बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय होगा डबल। सरकार का फ्रेमवर्क पूरा। बाराबंकी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हरियाणा का शराब तस्कर बाराबंकी में गिरफ्तार। कब्जे से अवैध अंग्रेजी शराब की 300 बोतल और कार बरामद। ग्राम अकोहरी थाना असंद्रा में एक युवक द्वारा आत्महत्या करने व एक युवती का शव घर में मिलने से इलाके में पसरा मातम। मौके पर पहुंची पुलिस ने की कार्यवाही। समाचार विस्तार से। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 359वें प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर अमरोहा में गुरुद्वारों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। गुरुद्वारों में अखंड पाठ निरंतर जारी है, जिसका कल समापन होने पर रागी जत्थों का कीर्तन होगा और लंगर भी लगेगा। वहीं जनपद हापुड़ में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर रविवार को हापुड़ नगर में निकली नगर कीर्तन और प्रभात फेरी। अनुयायियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नगर कीर्तन में करतब अखाड़े भी निकाले गए। बैंड बाजों के साथ आकर्षक फूलों से सजी गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी और पंच प्यारे आकर्षण का केंद्र रहे। जगह जगह पालकी का भव्य स्वागत किया गया। प्रसाद भी वितरित किया गया। अयोध्या के पूरा बाजार ब्लॉक प्रमुख उषा सिंह के पति स्वर्गीय प्रभात सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर अयोध्या पहुंचे पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने सीएम योगी के बयान बटोगे तो कटोगे का समर्थन करते हुए हमारे चैनल से कहा, बटोगे तो कटोगे और एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। ये ठीक ऐसा ही संदेश है जो भगवान राम की परंपरा का द्योतक है। भगवान राम को अपने घर वापसी में 500 वर्ष लगे। वो 500 वर्ष केवल इसलिए लगे कि चूंकि हमसे पहले बनने वाली सरकार है, न्यायालय के अंदर, माननीय न्यायालय के अंदर हमारे उस केस को उतने अच्छे प्रभावी ढंग से पैरवी नहीं कर पा रही थी। इस देश का समग्र हिंदू समाज एक हो, देश की समस्त सनातन शक्तियां एक हों और जो विदेशी आक्रांता आकर के हमारे देश की संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का प्रयास जिन्होंने किया था, उन विदेशी आक्रांताओं की सोच और शक्ति से ओतप्रोत आज भी कुछ ऐसी शक्तियां इस देश में विद्यमान है। उन सब का एक ही तोड़ है कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अभी 9 विधानसभा के उपचुनाव हुए थे। मेरी स्वयं जिम्मेदारी उसमें गाजियाबाद उपचुनाव में थी। हमने 9 में से 7 उपचुनाव जीते हैं। कुछ तथाकथित परिवारवादी नेताओं ने कुछ प्रकार के सोशल मीडिया पर और कुछ भ्रांति स्टेटमेंट दे करके लोकसभा के चुनाव के अंदर एक अजीब तरह का माहौल बनाने का काम कर दिया था। उन लोगों को जनता ने 9 उपचुनाव में से 7 भारतीय जनता पार्टी को जिता करके जवाब दिया है। और जैसे हमने 9 में से 7 उपचुनाव जीते हैं, बड़ा मेरा विश्वास करिए ठीक उसी प्रकार हम मिल्कीपुर का विधानसभा उपचुनाव भी जीतने जा रहे हैं। ऐसा है ना, समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी का जो इतिहास है वो एक परिवार से चलता है और एक परिवार पे समाप्त होता है। उनको भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति का ज्ञान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है। भारतीय जनता पार्टी में निर्णय भी कार्यकर्ता आधारित और संगठन आधारित लिए जाते हैं। हम सब जब यहाँ मंत्री के रूप में लगाए जाते हैं तो मंत्री के नाते नहीं लगाए जाते हैं, कार्यकर्ता के नाते लगाए जाते हैं। और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देना, संगठन का निर्देश देना, ये एक सिंपल हमारी कार्य प्रणाली का हिस्सा है ना। मैंने आपको कहा ना, अगर संस्कार मिले होंगे तो वो हर संस्कृति को जानेंगे, लेकिन उन्हें ये संस्कार ही नहीं मिले। इस प्रदेश के अंदर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। 19 में 22 करोड़ लोग आए थे। 2024 के महाकुंभ में 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। अपने देश के अंदर विभिन्न
प्रदेशों के मुख्यमंत्री और विभिन्न प्रदेशों के राज्यपालों को आमंत्रित करना प्रदेश सरकार का दायित्व बनता है। हम उनको सहर्ष अतिथि के रूप में निमंत्रण देकर के आए हैं और जब विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री, विभिन्न प्रदेशों के राज्यपाल पवित्र तीर्थराज प्रयागराज की धरा पर आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। वो कुंभ में स्नान करके पुण्य फल की प्राप्ति करेंगे। आगामी 16 जनवरी 2025 को डीएवी कॉलेज लखनऊ में गौवंश संवर्धन द्वारा समग्र विकास विषय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्य उद्बोधन पूर्व सचिव केंद्र सरकार भाई कमलानंद जी महाराज का होगा। कार्यक्रम में विशिष्ट अभ्यागत के रूप में पंचगव्य विद्यापीठ के कुलपति डॉक्टर निरंजन वर्मा उपस्थित रहेंगे। डीएवी कॉलेज के प्रबंधक मनमोहन तिवारी के अनुसार कार्यक्रम सवेरे 10 बजे से 1 बजे तक कॉलेज के पंडित भृगुनाथ तिवारी ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के बाद उपस्थित जनमानस के लिए तहरी भोज की व्यवस्था रहेगी। कार्यक्रम में देश भर से अधिक संख्या में बुद्धिजीवियों के पहुंचने की उम्मीद है। रविवार को पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह ने चौकी सिद्धौर थाना असंद्रा के मुख्य द्वार, कार्यालय, आवास और बैरक के सौंदर्यीकरण व जीर्णोद्धार हुए परिसर का लोकार्पण किया। उसके बाद चौकी परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश दिया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह, प्रभारी निरीक्षक असंद्रा जितेंद्र प्रताप सिंह, चौकी प्रभारी सिद्धौर राम प्रकाश मिश्रा व अन्य अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड लोगों की कपकपी छुड़ा रही है। हवा में गलन ठिठुरन के साथ ही पूरब से पश्चिम तक छाया हुआ घना कोहरा लोगों की परेशानी और बढ़ा रहा है। बीते दिनों घने कोहरे की वजह से वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, कुशीनगर समेत 10 से ज्यादा जिलों में दृश्यता शून्य तक सिमट गई। मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के 45 जिलों के लिए शीत दिवस की चेतावनी जारी की गई। साथ ही प्रदेश के तराई व पश्चिमी इलाकों समेत 18 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में दृश्यता शून्य या 50 मीटर तक सिमटने के आसार हैं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के अनुसार एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से सोमवार से फिर से तापमान में गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी। 7 जनवरी को पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों और एनसीआर में हल्की बारिश के आसार हैं। घना से अत्यंत घना कोहरा छाने का ऑरेंज अलर्ट कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा व आसपास के इलाकों में अत्यंत घना कोहरा छाने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नए साल में बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बहुत जल्द डबल होने जा रहा है। शिक्षा मित्रों को वर्तमान में 10,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से मानदेय मिल रहा है, जबकि अनुदेशकों को 9,000 के हिसाब से मानदेय मिल रहा है। सूत्रों की माने तो सरकार दोनों का मानदेय बढ़ाने जा रही है। मानदेय बढ़ने के बाद अनुदेशकों का मानदेय 17,000 रुपए प्रति माह हो जाएगा और शिक्षा मित्र का मानदेय 20,000 प्रति माह हो जाएगा। इस संबंध में बहुत जल्द शासनादेश घोषित हो सकता है। कैबिनेट बैठक में ही इन प्रस्ताव को मंजूरी दिया जाने की प्रबल संभावना है। बाराबंकी से हमारे विशेष संवाददाता अंजनी कुमार के अनुसार जिले में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण एवं जनपद में अवैध शराब एवं मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में 4 जनवरी 2025 को थाना कोतवाली नगर बाराबंकी के प्रभारी निरीक्षक आलोकमणि त्रिपाठी और उनकी टीम द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस की मदद से अवैध शराब की तस्करी करने वाले ग्राम खरकोदा, जनपद सोनीपत, हरियाणा निवासी अभियुक्त योगेंद्र पुत्र जितेंद्र राजपूत को बरहा हारमोड़ थाना कोतवाली नगर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 750 ml की अवैध अंग्रेजी शराब की 300 बोतल और एक कार बरामद की गई। पूछताछ एवं जांच से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त अपने अन्य साथी के साथ मिलकर 4 पहिया वाहन से हरियाणा प्रांत से अवैध शराब की तस्करी करता है तथा पुलिस टीम से बचने के लिए कार की नंबर प्लेट को चेंज कर देता है। फरार अभियुक्त विकास उर्फ विक्की की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इस मामले के संबंध में जब बाराबंकी से हमारे विशेष संवाददाता अंजनी कुमार ने अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह से बात की तो उन्होंने बताया, इंस्पेक्टर कोतवाली नगर बाराबंकी और उनकी टीम के द्वारा मैनुअल आधार पर जानकारी प्राप्त करके प्राप्त सूचना के आधार पर एक कार, उसमें 750 ml की 300 अंग्रेजी शराब की बोतलों को बरामद किया है। इसमें एक अभियुक्त योगेंद्र जो सोनीपत हरियाणा का रहने वाला है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। यह दारू सोनीपत से लेके ये बिहार जाने की योजना थी, जैसा कि अपराधी अभियुक्त योगेंद्र ने बताया है।
उसने कुछ और कनेक्शन वहां से लेके बिहार तक का बताया है, जिसके बारे में आवश्यक जानकारी एकत्रित करके वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। बाराबंकी से वरिष्ठ संवाददाता बलवंत सिंह के अनुसार ग्राम अकोहरी थाना असंद्रा में एक युवक द्वारा आत्महत्या करने व एक युवती का शव घर में मिलने से इलाके में पसरा मातम। मौके पर पहुंची पुलिस ने की कार्यवाही। हमारे वरिष्ठ संवाददाता बलवंत सिंह ने अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह से घटना के बारे में विस्तृत जानकारी ली। डॉक्टर सिंह ने कहा, थाना संद्रा के ग्राम अकोहरी में एक 25 वर्षीय मनीष नामक युवक के आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। थाना प्रभारी द्वारा मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। फिर इसी गांव में एक 22 वर्षीय युवती के भी मृतावस्था में पाए जाने पर घर वालों के सूचना पर इस संदर्भ में भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। दोनों प्रकरणों में फील्ड यूनिट को बुला लिया गया था। फील्ड यूनिट के द्वारा अपना काम किया गया। पुलिस के द्वारा अपनी कार्रवाई नियमानुसार वैधानिक रूप से की जा रही है। तो रहिए अपडेट। नवीन समाचारों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। BS न्यूज UP 18 बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। नमस्कार।